हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, जैसा जैसा आपके क्वेश्चंस और जो आपके बेसिक कंसेप्ट होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस कंटिन्यू लगाते जाना है। और आई होप आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस वगैरह, जो भी आपके डाउट्स वगैरह आ रहे होंगे, वो बेसिक कंसेप्ट या जो भी हमारा न्यूमेरिकल रिलेटेड जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं वो सब चीज़ें आपके क्लियर हो गई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऐसा है कि जो अभी हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और जो चैप्टर 6 तक का कहानी था, एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो एसएससी जेईई का जो एग्जाम्स होता है उसमें आपके चैप्टर 6 तक का ही सिलेबस मेंशन है। बट उसके बाद भी मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए एसएससी जेईई में और इवन हर साल आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि गलती से किसी एक साल में दे दिया है, ठीक है, गलती से ही देता है ऐसा लगता है, इंटेंशनली दिया जा रहा है। और वो आपके जो क्वेश्चंस है वो आपके क्या है, जो इधर चैप्टर है वहां से पूछे जा रहे हैं। तो अभी फ्रेंड्स जो आगे वाले चैप्टर्स की मैं बात करूंगा, जैसे देखिए हमारा चैप्टर 7 अवेलेबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी को लेके चल रहा है। इसके बाद हमारा थर्मोडायनेमिक रिलेशंस आने वाला है, फिर मिसलेनियस पार्ट्स है। तो ये सब चीजें जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये कोई बहुत लेंदी पार्ट नहीं है। ये सब चीजें देखिए चैप्टर तो बहुत लेंदी है नो डाउट, लेकिन एसएससी जेईई और पीएसयू अगर हम लोग कवर करें तो ये आपका ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी पार्ट है। ये बिल्कुल आपको क्या है, शॉर्ट शॉर्ट पार्ट में दिखेगा। ये मतलब ये है, तो मैंने इसको क्या किया हुआ है, पूरा शॉर्ट में कवर किया है इस तरीके से कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे। इस चीज की मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि इस जोन से अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो रुकेंगे नहीं। और बेसिकली हमें अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए देखना है। अगर एसएससी जेईई कन्वेंशनल की तरफ जाएंगे तो यहाँ से तो आपका सिलेबस ही मेंशन नहीं है। तो कन्वेंशनल में अभी तक इस जोन से क्वेश्चंस नहीं पूछा और पूछने का उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग है और छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो बिल्कुल इस चीज को किया जा सकता है। हमें क्यों रिस्क लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंपटीशन लेवल भी बढ़ा हुआ है। तो एक या दो क्वेश्चंस भी नहीं बनाना आपके लिए, हो सकता है कि इजी क्वेश्चंस दे दे और बेसिकली इजी क्वेश्चंस ही आते हैं। अगर हम लोग टर्म से अवेयर है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टर्म से अवेयर नहीं होंगे तो उस केस में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं और बात करते हैं यहाँ पर अवेलेबल एनर्जी और इरिवर्सिबिलिटी का। तो सबसे पहली बात देखते हैं कि यहाँ पर एक देखिए टर्म्स यूज होता है। अवेलेबल एनर्जी तो बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक टर्म्स यूज होता है दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये आपका टर्म्स जो यूज होता है दैट इज अवेलेबिलिटी। व्हाट इज अवेलेबिलिटी, ये अवेलेबिलिटी क्या होता है। अगर हम लोग अवेलेबिलिटी की बात करें तो अवेलेबिलिटी क्या होता है, इट इज द, देखिए ये आपका क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। और ध्यान रखिएगा कि जो अवेलेबिलिटी होता है इट इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क। ये जो आपका अवेलेबिलिटी है क्या है, आपका मैक्सिमम यूजफुल वर्क। ये जो चीज हमने बात की है इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। क्यों, क्योंकि यहां से आपको खेलेगा। ये जो हमने मैक्सिमम यूजफुल वर्क, यहाँ जो वर्ड यूज किया है ना हमने मैक्सिमम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी इंजन से आपको वर्क तो मिल जाता है लेकिन मैक्सिमम यूजफुल वर्क आपको जितना मिलेगा दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। इसको एक हम लोग डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा T1 टेम्परेचर है, यहाँ पर आपका कोई हीट इंजन लगा हुआ है जो कि आपको क्या कर रहा है, वर्क दे रहा है। तो ये हमारा हीट इंजन लगा और यहाँ से फिर हमने क्या किया हुआ है, ये हमारा, ये मान लीजिए इस बॉडी का टेम्परेचर T2 है, तो ये T1 से आपका क्या है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले लिया है और ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया है किस पे, T2 पे। ठीक है, कहानी क्लियर है। अब देखिए इसके साथ क्या होगा, ये आपका Q1 अमाउंट ऑफ हीट है, ये आपका Q2 अमाउंट ऑफ हीट है और हीट इंजन से आपको वर्क जो है वो कंटिन्यूअसली आपको मिल रहा है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग, तो अगर मान लीजिए मैं नॉर्मल केस में एफिशिएंसी निकालूं तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है क्या आपका W बाई Q1। Q1 मतलब जो आपका हीट सप्लाई है। और अगर ये इंजन मेरा रिवर्सिबल हो तो रिवर्सिबल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस T2 बाई T1 इक्वल टू W बाई Q1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या होने वाली है। ये जो आपका Q1 और Q2 है, बात है क्या, देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये मुझे अवेलेबिलिटी निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमम यूजफुल वर्क निकालना है। मैक्सिमम यूजफुल वर्क का मतलब ये जो हमारा W है ये किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए W मैक्सिमम में। अभी W मैक्सिमम में कब मिलेगा हमें, ये जो है ये W मैक्सिमम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो बात ये है कि W मैक्सिमम में कब कन्वर्ट होगा, कब होगा बताओ।
आपको ये लग रहा है कि ये जो आपका T1 है और ये आपका T2 है, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, अगर हमको क्या है मैक्सिमम वर्क डन चाहिए, तो ये जो है टेम्परेचर, इसको जितना डाउन करते जाओगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा, और उतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस बनेगा तो उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलते चले जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए कि T1 का टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमने T1 का टेम्परेचर जो है फिक्स कर दिया, और T1 का टेम्परेचर हमने कितना फिक्स किया हुआ है, T1 जो है, तो मान लीजिए कि सपोज इसको 1000 केल्विन ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं T2 का दो रेंज लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ मान लीजिए कि सपोज 500 केल्विन ले लीजिए, और T2 का दूसरा जो रेंज ले लीजिए एक 500 केल्विन, और दूसरा मान लीजिए 250 केल्विन, ठीक है। एफिशिएंसी किस में ज़्यादा आएगी आप देखोगे तो देखिए T2/T1 है, T1 तो आपका एज इट इज रहने वाला है, जिसका T2 ज़्यादा होगा, नेगेटिव ज़्यादा होगा, तो एफिशिएंसी उतनी ही कम आएगी। अब T2 देखो किसका ज़्यादा है, 500, तो 500 के रेस्पेक्ट में एफिशिएंसी कम होगी, लेकिन 250 के रेस्पेक्ट में एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। मतलब ये T2 जैसे जैसे डाउन जा रहा है वैसे वैसे मेरी एफिशिएंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ से आप एक चीज़ दे सकते हो कि अगर मैं T2 को कम करता हूँ तो T2 को कम करने से मेरी एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी जो मिल रहा है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं वर्क को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो हम लोग ये जो T2 है, इस T2 को हम लोग क्या घटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि T2 को हम मिनिमम घटा के कहाँ तक इसका टेम्परेचर ले जा सकते हैं बताइए। अगर मैं T2 को घटाना चालू कर दूं तो कितना मुझे इसको मैं मिनिमम कितना ले जा सकता हूं। तो कई लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि अरे सर ये तो T2 है, तो T2 तो हम लोग का मिनिमम टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है, तो 0 केल्विन तक ले जा सकते हैं। अब क्या 0 केल्विन तक ले जाया जा सकता है? आप एक नॉर्मल चीज़ सोचिए, मान लीजिए कि T1 जैसे मैंने लिखा कि अगर मान लो ये 1000 केल्विन है, तो अगर आप क्या ये सराउंडिंग पे रख के काम कर रहे हो, तो मान लो कि सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप क्या है वर्क यूज करोगे, मान लो 30 के बिलो जाना है, तो 30 से बिलो इस चीज को डाउन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से वर्क तो देना पड़ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आपको रेफ्रिजरेटर या एसी क्या करता है, आपको लोअर देन सराउंडिंग टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो उसके लिए हमें वर्क देना पड़ता है। तो जब आप सराउंडिंग से लोअर में जाओगे तो और इसको वर्क देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो वर्क देना ही पड़ जाएगा, तो फिर ऐसा वर्क लेके क्या फायदा कि आप फिर से यहाँ के वर्क दे रहे हो। तो आप नेचुरली सोचो कि T2 का मिनिमम टेम्परेचर कितना जा सकता है। तो T2 का अगर हम लोग मिनिमम टेम्परेचर देखें कि कितना जा सकता है नेचुरली, तो ये चले जाएगा T0। व्हाट इज T0? T0 इज द एम्बिएंट टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर। जो हमारे पास T0 है, ये अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास T0 है, T0 इज द एम्बिएंट टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ये जो हमारा कंडीशन है यहाँ मेंशन कर देते हैं T0। T0 जो एम्बिएंट हम लोग ध्यान रखिएगा सराउंडिंग को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एम्बिएंट, या इसी को आप क्या बोलिए, इसी को आप बोलिए एम्बिएंट और सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं क्या, यहाँ पर उठा के रख दीजिए क्या, T1 जो है T0, तो इससे क्या ये मिनिमम भी चला गया और वर्क भी आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस इक्वेशन से बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस T2 को हम लोग T0 लिख दिए, माइनस T1। T1 तो आपका मैक्सिमम है जो एक बार आपने फिक्स कर दिया है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अब W के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, W मैक्सिमम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा क्या, Q1, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग बात करोगे W मैक्सिमम, तो W मैक्सिमम इक्वल टू क्या मिलेगा, W मैक्सिमम इक्वल टू मिलेगा आपको Q1 1 माइनस T0 डिवाइड बाई T1 मिला, ठीक है। तो ये जो आपका निकल कर आया, दिस इज द मैक्सिमम वर्क, जहाँ से हम लोग इस साइकिल से निकाल सकते हैं। और ये जो हमारा मैक्सिमम वर्क आया हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अवेलेबिलिटी। ये जो मैक्सिमम वर्क आया हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी। कहानी कुछ समझ में आ रहा है, चीजें कुछ क्लियर हुई? तो अवेलेबिलिटी को हमने डिफाइन कर दिया क्या, इट इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क, ठीक है। और इसका प्रॉपर अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा, अवेलेबिलिटी इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क इन विच सिस्टम गोज टू डेड स्टेट। मतलब जो आपकी बॉडी है वो डेड स्टेट में चली जाती है। तो यहाँ से आप डेड स्टेट को भी डिफाइन कर सकते हो। डेड स्टेट, किसी भी चीज को डेड स्टेट मतलब क्या हो गया,
कोई भी बॉडी अगर बोलेंगे डेड स्टेट में चला गया, मतलब कोई भी आदमी बोलते हैं डेड हो गया है डेड हो गया मतलब वो अपना जीवन जी चुका। तो उसी तरीके से डेड स्टेट का मतलब वो बॉडी अपनी पूरी एनर्जी दे चुकी है। तो बॉडी अपनी पूरी एनर्जी सराउंडिंग टेम्परेचर को दे देगी। तो डेड स्टेट का मतलब क्या होता है? डेड स्टेट का मतलब सीधा सीधा बॉडी अटेन इट्स फाइनल सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है, फाइनल सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ये हमारा डेड स्टेट है जहां पर क्या है, बॉडी आपका जो है वो फाइनल सराउंडिंग टेम्परेचर को अचीव कर लेती है, ठीक है। तो ये हमारा जो कंडीशन था, तो ये आपका अवेलेबिलिटी के लिए, तो अवेलेबिलिटी के लिए आपको कंडीशन ध्यान रखना है। पहला ये जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क होता है, और मैक्सिमम यूजफुल वर्क में जो बॉडी वो क्या करेगी, अपना फाइनल डेड स्टेट पे चले जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो कंडीशन था वो किसको लेके था? अवेलेबिलिटी को लेके, ठीक है। अब सुनिए, अब हम लोग देखते हैं, इस पे बात करते हैं। इसमें अब हम लोग बात करने वाले हैं अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी, वहीं से हमारा इरिवर्सिबिलिटी भी डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये अभी जो हमने समझा, ये किसके लिए समझा? हमने अवेलेबिलिटी को लेके समझा हुआ है। और आपसे एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस आएगा भी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ये जो पोर्शन है यहाँ से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।